मत की कैरेक्टरिस्टिक। ओके जी, पंक्चुअल है। हैप्पी, अदर्स भी हैप्पी हैं, खुद भी हैप्पी है और अदर भी हैप्पी है। सक्सेसफुल है, ओके। क्या? पक्का चंद। एक्सपेक्ट करने में कोई मसला नहीं। हाँ, हो सकता है, हो भी सकता नहीं, लेकिन मेरी स्टोरी से आप लोगों को ये लगा कि रिलीजियस होगा। ठीक है, ठीक है, बड़ी अच्छी है। अच्छा जी, चिल्लू की बताएं। पीपल डोंट ट्रस्ट होते हैं। नॉट बिग अचीवर। ठीक है, कोई मसला नहीं है। कब्र का अजाब। अच्छा जी, आप बताएं, इसके अलावा अगर कोई आप लोगों के पास पॉइंट है तो वो बता दें। हाँ जी। यार है कड़ी गल हो, ये ग्रुप नहीं बनाया, आप अपने हिसाब से बता दो मुझे कोई। हाँ जी सर। क्या? अच्छा, हाँ ये हो सकता है, वाकई हो सकता है, पॉजिटिव दोनों नेगेटिव दोनों में हो सकती है। अनप्रेडिक्टेबल है। क्या? लो डिसीजन पावर है जनाब। अच्छा जी, लो डिसीजन पावर होगी, और इसके अलावा? वो कैसे वैसे? हाँ, गुड, वेरी गुड पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो मतलब वेरी बिजी है। नहीं नहीं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। वेरी बिजी है यानी वो मतलब क्या है कि वो ज्यादा वर्क करता है, हार्ड वर्किंग है, या वर्कहोलिक जिसे कहते हैं हम लोग, वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक तो नेगेटिव में है। ठीक है जी। ट्रस्टवर्दी और? हाँ जी, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है जी। या बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट प्लानर है, बेस्ट मैनेजर है। अच्छा जी, और कोई बंदे इनमें से क्वालिटीज के अलावा किसी के पास लिखी हो तो वो बता दें। अहमद विजनरी है, ओके। यार मेरे पास तो लिस्ट ही खत्म हो गई है। गुड। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, और इसके अलावा? अच्छा जी, टॉलरेंस भी ज्यादा है, और एबिलिटी टू इंस्पायर। चलो ठीक है, मेरा ख्याल है हमारे पास काफी ज्यादा आ गई है क्वालिटीज। एक दफा आपके लिए दोबारा बता देता हूँ, अहमद की क्वालिटी भाई क्या है कि वो पंक्चुअल है,
वो खुद भी अपने आप से हैप्पी है, दूसरे भी हैप्पी हैं, वो सक्सेसफुल है, वो पक्का जनती है, ट्रस्टवर्दी है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बेस्ट प्लानर है, बेस्ट मैनेजर है, विजनरी इंसान है। और एक बंदे ने कहा कि यार वो केयरिंग नहीं है, टॉलरेंस उसके अंदर ज़्यादा दी है और एबिलिटी इंस्पायर है। ये सारे के सारे इसके पॉइंट्स आ गए। चिल्लू के क्या पॉइंट्स हैं? चिल्लू के ये बारे में एक अनसैटिस्फाइड है, पीपल डोंट ट्रस्ट आ गया, नॉट बिग अचीवर आ गया, नॉन सीरियस, नॉन सेल्फिश आ गया, कब्र का अज़ाब है इसके लिए, ऑलवेज सरप्राइज दे देता है, अनप्रेडिक्टेबल है, लो डिसीजन पावर है और वेरी बिजी है। यानी बहुत ही वर्कहॉलिक बंदा है, बहुत ज्यादा मेहनत काम करने वाला बंदा है। ये आपके पास क्वालिटीज आ गई। अब हम एक सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए हम भूल जाते हैं कि अहमद और चिल्लू कौन है। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आपने मुझे उसका आंसर देना है सच्चे सच्चे तरीके से। अगर आप लोग लाइफ में किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, किसके साथ करेंगे? अहमद के साथ या चिल्लू के साथ? अगर फराज भाई आपको कह दें कि यार आप जो है ना, हर बंदा अपना एक असिस्टेंट हायर कर लो, आप किसको करोगे, अहमद को या चिल्लू को? अहमद को। अगर आप अगर आपने मतलब शादी, जारी बात हम लोगों ने करनी होती है, किसी अपनी बहन बेटी की शादी करनी है, ठीक है ना, वो एक तरह के इंसान है, एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, ठीक है ना, एक जगह पे घर है, सारी चीजें सेम है, ठीक है ना, तो आप अहमद से करवाएंगे या चिल्लू के साथ? सारे सोने भी एक जैसे नहीं, सारे एक जैसे नहीं, सारे एक जैसे नहीं, सिर्फ ये दो क्वालिटीज की वजह से, बाकी सारी चीजें सेम है। अहमद के साथ चलें। आप ये बताएं कि माशाल्लाह काफी ज्यादा इधर जो है, जो बच्चे वाले हैं, आप अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं, अहमद जैसा या चिल्लू जैसा? अहमद जैसा। अच्छा जी। अब अगला क्या कहें? अहमद। अच्छा, मजे की बात यह है, वो वर्कशॉप के अंदर कहते हैं कि पहले हम लोगों ने इसका नाम बाबर ये फर्ज रखा था, लेकिन वो फिर सारी बात है, किसी ना किसी बंदे का नाम होता था, तो इसलिए वो माइंड कर जाता था, तो इसलिए उसने उनका नाम चिल्लू रख दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब अगला जो एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं, या आप कैसे इंसान हैं छोड़े, कैसे बनना चाहते हैं, ये बताएं। अहमद। इसका मतलब है कि हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है ना इस वर्कशॉप को क्लियर हो गया कि टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बंदे के मैंने जितनी भी आपको क्वालिटीज बताई है, सारे के सारे टाइम से रिलेटेड बताई है। उस टाइम से रिलेटेड आपके जहन में ये सारी की सारी चीजें हैं, मेरे जहन में नहीं है। ये इतना की इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी वर्कशॉप हुई है, वो पिछले ये वाली जो चीज है 20 साल से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, 20-25 साल से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, सब में तकरीबन इस तरह की चीजें होती हैं, हर बंदा ये कहता है कि अहमद बनना है। लेकिन एक वैसे एक आपसे बात है कि हमारे माशरे के अंदर कौन ज्यादा है, अहमद ज्यादा है, चिल्लू ज्यादा है? मिलते ही नहीं है। वैसे ये भी होता है, जैसे मतलब आप पर्सनली देखें तो कभी हम अहमद होते हैं, कभी हम चिल्लू होते हैं, बिल्कुल इस ऐसा भी होता है। बहुत अच्छे मैनेज कर रहा था सब, हम चिल्लू बन, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी। चिल्लू मतलब एक नाम नहीं है, कैफियत का नाम है चिल्लूपन। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा जी, ये इतना ज्यादा है कि इवन अगर डाकू ने भी कोई बंदा हायर करना हो ना, वो भी अहमद को हायर करेंगे, चिल्लू को नहीं कभी भी हायर करेंगे। वो कहेगा यार बात में तो बंदा जो हम बड़ा गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन गल का पक्का होना चाहिए, जो उसने बात कह दी है, जो उसने वादा कर दिया, उसके ऊपर पक्का होना चाहिए, बेशक जो मर्जी काम कर रहे हैं। मतलब मैं सीईओ कह रहा हूं या मैनेजर कह रहा हूं, मतलब मुझे बड़ा लगता है कैरेक्टरिस्टिक है किसी बंदे के अंदर कि मैं उसको काम दे के मैं फिर वो बेफिक्र हूं, मुझे पता है यार इसको दे दिया, इसने कमिटमेंट कर लिया, वो होता है। कुछ बंदे होते हैं, हमें पता होता है इसमें माइंड चलाना पड़ना है, लेकिन फिर जाकर दोबारा कहना पड़ना, तो वो हमारी कंपनी में अनफॉर्चुनेटली 90% हो ऐसे ही होता है, बिल्कुल। लेकिन जो बंदे की क्वालिटी होती है ना, वो बंदे के सेंस से लोड रिलीज होता है। मैं अहमद की मैं वो क्वालिटी है, वो एक बार कह देगा कि रात भाई ये काम 11 बजे आपको मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा, फिर आप उसको रिमाइंड करने की, उसको पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी बेस्ट क्वालिटी है, ऐसा मैंने जब देखा ना, तो अगर आप किसी एम्प्लॉय या सब कोऑर्डिनेटर करना है वेरी। अब वो कौन बात कर रहा था पीएल में आना है, भाई पीएल आने के लिए ना आपको अहमद बनना पड़ेगा, सीईओ साहब ने खुद कह दिया। ठीक है। अच्छा, एक और आपको मजे की बात बताऊं, इवन चिल्लू को भी अपनी लाइफ में चिल्लू नहीं चाहिए। अगर एक बंदा चिल्लू है ना, वो भी कहता है यार मेरा कोई दोस्त ऐसा हो जो कि ना अहमद की तरह ही हो।
बेशक वो बंदा खुद जितनी मर्जी टाइम पर मैनेज कर रहा हो, सारी चीजें कर रहा हो, इवन चिल्लू को भी अपने लाइफ के अंदर चिल्लू नहीं चाहिए, वो भी अहमद ही कहता है। तो इसी से हम ये स्टैब्लिश होता है कि यार एट द एंड हमें इस बंदे के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर अपनाने चाहिए। ठीक है, तो वो हम ये कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बात होगी। इसका जो अगला टॉपिक है ना हमारा ये वो हाँ, ये बनना चाहता है नहीं, इसी के लिए तो वर्कशॉप है ये सारी। हाँ जी, मुश्किल मुझे बहुत लगता था, लेकिन इस वर्कशॉप के बाद मुझे लगता है कि अहमद बनना ज़्यादा आसान है, चिल्लू बनना ज़्यादा मुश्किल है, मेरे लिए पर्सनल। और मैं इंशाल्लाह यही हमारा ये गोल है कि इस दिन के एंड तक हम लोग कैसे अहमद बन जाएँ और अपना जो चिल्लूपन है ना वो खत्म कर दें। ठीक है? उसकी जो पहली चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है द आर्ट ऑफ बीइंग नेवर लेट। ठीक है? कैसे हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि ज़िंदगी के अंदर कभी भी हम लेट ना हों। हमने ऑफिस आना हो, 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे आ जाएँ। हमने किसी दोस्त के साथ कमिटमेंट की हो तो उतने आ जाएँ। वैसे आपको बताऊँ, दोस्त के अंदर भी चिल्लूपन बहुत ज़्यादा होता है। कोई दोस्त आपसे कहेगा हाँ जी 7 बजे रोटी खाना खावांगे। 7 बज जाते हैं, कोई एक बंदा आज दूसरा वो कहता है कि यार मैं बस ना वापडा टोन दे ना गोल चक्कर से पहुँच गया। हाँ, मैं आया 5 मिनट च आया, मैं 10 मिनट च आया। वो बंदा अभी तक घर से नहीं निकला होता। रज़ाई के अंदर होता है। चलो तो मतलब ये कहने का ये है कि हमारे ना माशरे में अनफॉर्चुनेटली चिन्नूपन पाए जाते हैं। अच्छा, इधर से मैं एक और चीज़ भी आपको बता दूँ। सारे माशाल्लाह हम लोग बिज़नेस करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। बिज़नेस का जो एक बुनियादी असूल होता है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई का होता है। जिसकी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो, उसकी वर्थ क्या होती है? ज़्यादा होती है। हमारे माशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली अहमद बहुत ही कम है और चिल्लू बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप और कुछ भी ना करें, सिर्फ़ अहमद ही बन जाए ना अपने कैरेक्टरिस्टिक से, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ़ आपको एक मतलब पर्सनल प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर एक टिप दे रहा हूँ। स्किल्स और बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अहमद ही बन जाएँ, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी जॉब मार्केट के अंदर। जिस तरह फराज भाई ने भी आगे बात कर दी है। ठीक है? अच्छा जी, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है द आर्ट ऑफ नेवर बीइंग लेट। कैसे हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं कि हम अहमद की तरह बन जाएँ कि जो हमने टाइम कहा है उसी टाइम के ऊपर आएँ, उसी टाइम के ऊपर काम करें। ठीक है ना? तो इसके लिए जो एक रूल है ना वो है करेक्ट टाइम एस्टिमेशन। ये आपका फराज भाई क्वेश्चन भी था। अच्छा जी, हम इस चीज़ को ना आसान करने के लिए ये करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे लिए ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम डेली करते हैं, हम उस चीज़ के ऊपर चलते हैं। तो उसमें से भी सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं कि डेली में से भी जो हम सफ़र करते हैं लेट्स सपोज़ उसकी कर लेते हैं। और हमारे लिए एज़ अ जॉब के लिए एक सुबह आना जो है ना एक अपने आप में एक आर्ट है कि 9 बजे हमने पहुँचना है। हम इसकी टाइम एस्टिमेशन करते हैं, कितना हमें टाइम लगता है आने के अंदर। टाइम एस्टिमेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, पहली चीज़ है, वो ये है कि आपको एग्ज़ैक्ट टाइम का पता होना चाहिए। एस्टेब्लिश डेडलाइन है। ये अगली स्लाइड के अंदर ये है, तो इसलिए बेशक इसको आप नोट ना करें। हमारा ऑफ़िस का टाइम कितना है? तो फिर सारे 9-6 क्यों आते हैं? जो बंदे जल्दी भी आते हैं वो भी जो है ना 9-6 पे, 9-5 पे, 9-4 पे, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से आ रहा हूँ तकरीबन 9 बजे। कोई बंदा नहीं ऑफ़िस में होता। लेकिन जब मैं वर्ष वो उधर आते हैं असेंबली के लिए आते हैं 9-10 के ऊपर, उस वक़्त कुछ 6-7 बंदे होते हैं। फाइन 9-10 पे बिल्कुल। पहली जो चीज़ हमें ऑफ़िस का जो है ना, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है मल्टीनेशनल कंपनीज़, किसी के अंदर टाइम इंसेप्शन नहीं होती, जो कि टाइम के पाबंद हैं। होंडा हो, मतलब मिज़ान बैंक हो, सारे हो, किसी के अंदर टाइम इंसेप्शन नहीं होती। ये अपने आप में एक पोनी है। पोनी जो है ना वर्ड में आपको बाद में बताता हूँ क्या है। सिर्फ़ आप ये रखें कि एक गलत चीज़ है। अगर हमने 9-10 रख दिया है ना, तो सारे के सारे लोग 9-10 पे ही आएँगे। तो अगर फ़राज़ भाई आपकी इजाज़त हो तो हम इसको चेंज कर दें टाइम?
मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह ताला हमारा टाइम जो है ना 9-10 नहीं 9 बजे होगा। ठीक है ना? अब हमने 9 बजे किस तरह आना है इसकी हम प्लानिंग करते हैं। इसका ये तरीकाकार है कि आपने ना इससे पहले वाले जो जितने भी टास्क है ना, उसको करना है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ऑफ़िस गेट के ऊपर आना चाहिए या फिर डेस्क के ऊपर आना चाहिए हमें 9 बजे? नहीं, हमें हाँ, चलें हम लोग फिर इसका ये कर मतलब है एक तो पहली बात ये है कि 9 बजे हमें ऑफ़िस डेस्क में होना चाहिए। यानी हमें अपने वर्किंग स्टेशन के ऊपर चलें वर्किंग स्टेशन या असेंबली में होना चाहिए मतलब। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप नीचे आ गए हैं और पार्क कर रहे हैं और वो जनाब आपका टाइम टेन इसी टाइम ज़ाया होता है। चाहे असेंबली आ जाना चाहिए। अब ये चीज़ आ गई है, ठीक है? अब इससे पहले जितने भी चीज़ें हैं ना, सारी आपने ना स्टेप बाय स्टेप छोटे-छोटे पार्ट्स में करनी है। ये मैं सिर्फ़ आपको एक वर्कशॉप बता रहा हूँ। इससे पहले जो मैं काम करता हूँ, कार पार्किंग है। कार पार्किंग से भी पहले मैं जो काम करता हूँ, मैं स्टेयर्स पे जाता हूँ। कितने मुझे टाइम लगता है? 2 मिनट लगते हैं मुझे ऑलमोस्ट। 8:58 हो गया हमारे पास। हमने प्लानिंग में मतलब टाइम एस्टिमेशन की पड़ी थी। जब भी हमें कोई टाइम लगाना हो ना, तो आप 3 टाइम देंगे यार कम से कम कितना टाइम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा। फिर आपने उसमें एवरेज की बेस पे लेके चलना। ठीक है। तो ये फ़राज़ भाई ने बड़ी अच्छी बात की है इसके ऊपर समटाइम आपको बहुत जल्दी होता है मतलब आप एनर्जेटिक होते हैं, जल्दी पहुँच जाते हैं। समटाइम बहुत थके होते हैं, तो आप मतलब लेट पहुँचते हैं। ठीक है। बेहतर ये है कि आप ऐसा मेरा दिन ज़्यादा वाले टाइम कंसीडर करें ताकि आप टाइम से लेट पहुँचे। ठीक। एवरेज की भी हो जाए। ठीक है। इसके ऊपर ना हम बात करते हैं। ये भी इसके अंदर पार्ट आएगा। स्टेयर्स का आ गया 2 मिनट। कार पार्किंग के अंदर ठीक है ना? हमने गाड़ी लगानी है, उसका ताला लगाना है, निकलना है। इन सारों के अंदर कम से कम 1 मिनट लगता है हमें। तो इसका मतलब 8:57 के ऊपर हमें दरवाजे के ऊपर आना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे घर से लेके जब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, रेस दबाने लगे हैं, उस वजह से लेके कितना टाइम आता है हमारे गेट तक पहुँचने के लिए। लेट्स सपोज़ वो मेरा बनता है जनाब 12 मिनट। इसमें फिर रेंज ट्रैफिक की वजह से हाँ, वो मैं अभी ये सारी चीज़ें अभी आएँगी इसके अंदर। ट्रैवल टाइम लेट्स सपोज़ 12 मिनट मेरा बनता है। वो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये है 8:45 यानी 8:45 के ऊपर मुझे अपनी गाड़ी की रेस दबा देनी चाहिए। ये अब टाइम अच्छा इसके अंदर जो टाइम है वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सारे स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप इसको एक दिन हम नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है? अगर कोई ट्रैवल टाइम हो आप उसको गूगल मैप से चेक कर लें या वैसे कर लें। ठीक है? 8:45 है। इसका ये मतलब है कि मुझे कार को आउटसाइड करने में कितना टाइम लगता है? मेरा ख्याल है हमें 3 मिनट मिनिमम लगते हैं। ऐसे ही है जहाँ से 8:42 इससे पहले ये है कि मैंने जो है ना नाश्ता करना होता है, ब्रेकफ़ास्ट करना होता है। ब्रेकफ़ास्ट में मुझे ऑलमोस्ट वैसे तो मुझे 5 मिनट लगते हैं लेकिन हम लोग इधर 10 मिनट लेट्स सपोज़ कर लेते हैं एवरेज लोगों के लिए। तो उसका मतलब 8:32 हैं? मैं खाता ही नहीं पराठा। सिर्फ़ एग खाते हैं। आप अपने हिसाब से चेंज कर दें, 15 मिनट कर लें जितने भी करने हैं। अच्छा जी, उसके बाद मुझे रेडी होने में कितना टाइम लगता है? मैं जनाब रेडी जो है ना 10 मिनट्स में हो जाता हूँ। नहा के, कपड़े पहन के सारा कुछ, शूज़ पहन के। वॉशरूम अंदर पैर मतलब मैंने आपको बच्चों ये चीज़ सीखी है कि मतलब मैं भी असल नज़र में इतनी डिटेल में नहीं जाता। हाँ। इसलिए मैं भी 2-3 मिनट लेट हो जाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल ये चीज़ जो है ना आपने उस सारे स्टेप की करनी है। 10 मिनट्स के अंदर मैं अगर वॉशरूम में जाऊँगा, मैं नहाऊँगा, मैं कपड़े चेंज करूँगा, मैं शूज़ पहनूँगा, मैं 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाता हूँ। सुबह के टाइम। शायद आपको लग रहा हो ये बहुत कम है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसको मैं कैसे कम कर लेते हैं।
इसको मैं लिख भी लेता हूँ शायद इतना। जी हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात कि भाई मेरी तो सारी बीवी कर देती है, ठीक है ना। इसकी ना मैं आपको इंग्लिश एक प्रोवर्ब बताता हूँ, यू आर द सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। ये लिख लें किसी जगह के ऊपर, अगर ये आप चीज समझ जाए ना तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। यू आर दी सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। उसका भी है तरीके, कोई मसला नहीं, सारा कुछ बताएंगे इंशाल्लाह। यू आर दी सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। अगर जनाब आपकी तो वाइफ नहीं है, अगर मेरी वाइफ है भी और मेरी वाइफ नहीं नाश्ता बना रही तो मैं खुद बना लूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी लाइफ का सीईओ खुद हूं। मैंने 9 बजे पहुंचना है और उसके लिए जनाब मुझे 8:22 के ऊपर नाश्ता मिलना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद रेडी है, उसके बाद रेडी के बाद जो है ना आप जो भी उठना है, चले हम लोग बाकी नहीं करते, हम जहां से लेके जहां तक करते हैं। इसका ये मतलब है कि जब मैंने अगर मैंने जाना हो एग्जैक्ट 9 बजे, ठीक है ना, तो 8:22 के ऊपर मुझे वॉशरूम के अंदर एंटर होना चाहिए। फिर मैं सारे के हिसाब से हम लोग 9 बजे तक मैं डेस्क पे पहुंच सकता हूँ। ये मेरा मिनिमम एस्टिमेटेड टाइम है, या मिनिमम इसको कह दूं, या मेरा एवरेज एस्टिमेटेड टाइम है, इसको हम देख लेते हैं। मैं 5 बजे जाता हूँ सुबह। इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं, इसमें इंशाल्लाह सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं आपको ऑफिस आने का मैं टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 8:22 के ऊपर हम अगर मैं वॉशरूम के अंदर एंटर होऊंगा तो फिर मैं 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। इसके अंदर कंडीशन क्या है कि बाकी सारी की सारी चीजें मेरी ऑलरेडी प्लान्ड हो। मतलब क्या है कि मेरे जूते पता हो मुझे कौन से मैंने पहन के जाने हैं, उसके अंदर सॉक्स हो, ठीक है ना। मेरे पास जो है ना मेरा जो है पैंट शर्ट वो रेडी हो, नाश्ता रेडी हो, जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं स्कूल में वो रेडी हो, तो फिर ये मैं इस टाइम पे पहुंच जाता हूँ। अब जो अगली बात फराज भी करने लगे हैं कि यार अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो है ना टाइम नहीं होते, टाइम चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हम एक कंसेप्ट रखते हैं, उसको कहते हैं बफर। ठीक है, ये सारी मैंने लिख ली है। बफर, बफर क्या है? दिस इज द मार्जिन ऑफ द टाइम इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन एक्टिविटी व्हिच अकाउंट्स फॉर डिले दैट कैन बी एंटिसिपेटेड। 12 मिनट मैंने तो लिखा है कि जनाब 12 मिनट के अंदर मैं पहुंचता हूँ, शायद मैं 12 मिनट के ट्रैफिक का मसला हो जाए, किसी और चीज का मसला हो जाए तो मैं ना पहुंच पाऊँ, तो मुझे बफर रखना पड़ेगा। बफर कहते हैं कि मिनिमम आपको 20% ऑफ द टाइम रखना चाहिए। जितना आपका टोटल टाइम है ना उसके ऊपर मिनिमम मिनिमम, अगर आपका कोई टास्क 10 मिनट का है तो इट मीन्स कि आपने वो 12 मिनट लिखना है। और जितना इंपॉर्टेंट काम है उस हिसाब से आप बफर ज्यादा कर सकते हैं। हम लोग जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे ना उसके अंदर होता था फैक्टर ऑफ सेफ्टी, शायद आपको याद हो, वो 1.3 के टाइम से होता है, यानी 30% होता था। तो मिनिमम 20 है, लेकिन आमतौर पे हमें 30% तक रखना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर कोई टास्क हमारा 10 मिनट का है तो हमें 3 मिनट तक का बफर टाइम रखना चाहिए। अब ये देखें इसके अंदर कितने सब टास्क हैं, सारों के अंदर आपने ना उस टाइम के हिसाब से करते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सारा टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना बनता था, 40 मिनट्स। तो अगर इसका बफर टाइम रखें तो कितना बनता है ये, अगर हम 30% के हिसाब से बने तो ये 3 के हिसाब से ये 52 बनता है। हाँ, 52 मिनट बनता है। तो इसका ये मतलब है कि मुझे जो वॉशरूम में जाना चाहिए वो मुझे 52 के ऊपर जाना चाहिए, मुझे 8:10 के ऊपर जाना चाहिए। तो मैं जनाब 8:22 पे नहीं जाता, मैं 8:10 के ऊपर बफर के साथ, जैसे आपको हर एक्टिविटीज के अंदर ऐड करना चाहिए अलहदा अलहदा, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको एक वैसे बता रहा हूँ। तो मेरा इस हिसाब से बन रहा है 8:10, और मैं 8:10 के ऊपर ही वॉशरूम में जाता हूँ हर रोज।
इसलिए जो है ना मैं लेट नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसके अंदर मसला ये है कि क्योंकि मेरे भाईजान भी हैं साथ बैठे हुए, ठीक है ना, वैसे हमें निकलना 8:40 पे चाहिए, लेकिन उन्होंने कहना कि यार पहले 8:45 से जाके 9 बजे पहुंच तो जाते हैं, तो फिर क्यों 8:40 कर रहे हो। तो इसलिए हमने अब से 8:40 का टाइम रखना है, 8:45 पे नहीं रखना, क्योंकि हमारा बफर टाइम नहीं है उसके अंदर। मेरी जिंदगी में तो है बफर टाइम, इसलिए मैं जनाब नाश्ता करके आजकल बैठा होता हूँ, आप लोगों को पता होगा, वेट कर रहा होता हूँ कि कब ये आएंगे दो शहजादे, ये नाश्ता करेंगे, फिर 8:45 का मैंने जुर्माना रखा हुआ है, तो हम निकलेंगे। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब हमने भी एक हफ्ता बनाया कि इसमें टाइम कैसे रहना चाहिए। मैं कल भी से डिस्कस कर रहा था, इसलिए कह रहे थे कि अपना मैं आपको इस मीटिंग में बताऊंगा कि ये बना तो हम सारे लेते हैं, हाँ लेकिन हम इंसान है, मतलब हो सकता है शरीर की भी आ रही है हफ्ते बाद ये कि यार की हाँ मशीन ही बन गई, बिल्कुल अपने आप को कैसे इसमें मोटिवेट रखना, तो ये मैं भी मतलब ये सुनना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आपने पॉइंट रखना है, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। अब इसके अंदर ना कुछ चीजें हैं। अच्छा, इसमें सर एक प्रैक्टिकल है कि ना आप सारे लोग ना अपना अपना बना के ना टाइम टेबल, ये जब ड्यूटियां तो ये जीको नहीं ना हो। अच्छा, मैं कहना मैं सेंड कॉल फॉर्म हो गया है अभी वाइफ की तरह गो टू वॉशरूम 5 मिनट प्लानर में डाला। अच्छा, ये जो है ना अपनी बुक के अंदर लिखे तो आप लोग ना अपना हाँ जी, सारा एक्टिविटीज बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये जो है ना एक वर्कशॉप लिखे हैं जो फराज भाई भी कह रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये है कि जो आप 5 की रूटीन की जर्नीज करते हैं रोजाना, वो आपको उसका पूरा टाइम एस्टिमेशन पता होना चाहिए। जो आप रोजाना की या डेली रूटीन की एक्सरसाइज सॉरी ट्रैवल करते हैं, उनका आपको पता होना चाहिए एस्टिमेशन। जिस तरह मेरे लिए है सुबह आना, ठीक है ना, ऑफिस से जाना, जिम मैंने जाना है, उसमें कितना टाइम लगेगा, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने लेट्स सपोज किसी खास रेस्टोरेंट के ऊपर जाना है नाश्ता करने के लिए, उसके ऊपर कितना टाइम मुझे लगेगा, या कोई भी किसी शादी पे जाना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, यानी जो भी आप रूटीन की 4-5 चीजें करते हैं ना हर डेली के हिसाब से, ठीक है ना, वो आपको उसकी करेक्ट टाइम एस्टिमेशन होनी चाहिए। एक तो जर्नीज आ गई। दूसरी बात कर रहे हैं फराज भाई, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे प्रोफेशनल वर्क आता है। हम लोगों ने सुबह आके हम लोगों ने चेक करनी है, सेल्स चेक करनी है, सारी चीजें करनी है। इन सब चीजों के ऊपर एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है, एग्जैक्ट टाइम, जितना एग्जैक्ट टाइम लगेगा उसके अंदर हमने क्या करना है, 30% जो है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड कर देना, बफर ऐड कर देना। ये आपने बना के रखनी है। इंशाल्लाह हमारी अगले से अगले हफ्ते को दोबारा मीटिंग होगी, लेकिन उसके अंदर ना हम लोग ये 10-15 मिनट ना इसको देंगे, ताकि देखेंगे वर्कशॉप के अंदर जो जो चीजें हमने लिखी हैं वो किसी ने कंप्लीट की है नहीं की। मिनिमम 20% है, मिनिमम 20% है, लेकिन आप इसको जितना मर्जी बढ़ा दें, जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मतलब आपको लगता है कि यार ये जो टास्क है ये मैं रोजाना करता हूँ, इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, अगर मैं लेट्स सपोज मैं सुबह आता हूँ हर रोजाना, कभी मुझे ट्रैफिक जैम नहीं मिला, तो मैं 20% आपको साइन अप कर दूँ। लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता, तो फिर आप उसको 30% या 40% भी ये कर सकते हैं। टास्क भी डिफाइन करता है, जैसे देव बता रहा था, अब जैसे बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, उसमें तो जिंदगी का खतरा है ना, तो वो जो मतलब ये गाड़ी होगा पता है 5 बंदे तकरीबन 100 किलो 200 किलो ये वजन बर्दाश्त करेगी ना, उसमें भी फैक्टर सेफ्टी आप ज्यादा रखते हो क्योंकि जिंदगी का मसला है। बिल्कुल उसमें आप फैक्टर सेफ्टी 2 भी रखते हो, मतलब अनवांटेड ठीक है, लेकिन समटाइम 2 भी होता है। या ये जो बाइक है 600 तक वजन बर्दाश्त है, इसी तरह लिफ्ट से होती है। तो अब टास्क है यार, आपने किसको मिलने जाना, हो सकता है सदर को मिलने जाना, तो एग्जैक्टली बफर टाइम में फिर आपने 100% 100% कर ऐसे ही है, इसमें भी है कि वो बिल्कुल प्रायोरिटी कितना वाइज है, इम्पोर्टेंट वो टास्क कितना है। इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात की है राजबी ने कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक ये है। चीजें तो माइंड में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही होती है जब भी हमने कहीं जाना नहीं, नहीं हो रही अगला नहीं 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 नहीं, ये फिर चिल्लू की तरह ही हो रही होती है। और अगली जो है ना बात, हम इसी चीज के माइंड के ऊपर बात करेंगे। जो भी चीज माइंड के अंदर है ना वो चीज खराब हो सकती है। कोई भी चीज आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपने राइट डाउन करनी है। और इसकी मैं आपको पूरी की पूरी वर्कशॉप बताऊंगा और आपको मैं प्रूव करके दूंगा किस तरह इस्लामिकली, प्रोफेशनली, मेंटली हमारे लिए सुकून का बाइस है लिखना। वो हम आगे इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है जी, हो गया, ये बफर टाइम आ गया। अब ये मैंने इधर कर दिया है, जो हॉर्स का बच्चा होता है ना उसको पोनी कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको वर्ड यूज किया था यार ये पोनी है। पोनी का ये मतलब होता है, पहले इसकी मैं कहानी आपको सुनाता हूँ। एक ना गांव के अंदर ना कुआं था, और कुएं के अंदर ना एक कुत्ता गिर गया। तो जो गांव वाले थे ना उन्होंने मौलवी साहब से जाके पूछा कि मौलवी साहब ऐसा हुआ है कि कुत्ता अंदर गिर गया है,
अब तो ये पानी नापाक हो गया है, तो इसको पानी को पाक करने का क्या तरीका है? मौलवी साहब ने कहा कि यार आप ऐसा करो कि 10 बाल्टियां ना निकाल दो। अगर 10 बाल्टियां आप निकाल दोगे ना, तो फिर समझो कि ये पानी पाक है। उन्होंने जनाब 10 बाल्टियां निकाल दी और फिर चेक किया कि उसके अंदर स्मेल भी आ रही है, टेस्ट भी खराब है। उन्होंने कहा मौलवी साहब ऐसे 10 तो कढ़ लिए ने। कहता फिर इस तरह करो 10 और निकाल दो। उन्होंने 10 और निकाल दी, स्टिल स्मेल भी आ रही है, टेस्ट भी खराब है। फिर दोबारा आए उसके पास, उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा करो 10 और निकाल दो। जब 3 दफा निकाल दिया ना, मौलवी साहब ने पूछा तू कुत्ता कढ़िया? वो कहते सर जी कुत्ता तो नहीं कढ़िया हैगा, सिर्फ बाल्टियां पानी दी कढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे दिमाग के अंदर भी कुछ कीड़े हैं, ठीक है ना, जिनको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी इस पूरी वर्कशॉप के अंदर वो कीड़े आते रहेंगे। अब ये जो कीड़ा है, पहले एक कीड़ा था, फिर वो हमने कुत्ते को उन्होंने ना शेरू कहना शुरू कर दिया। फिर वो लड़ाई होने लगी कि यार शेरू तो गाँव का कुत्ता होता है, इसके मतलब हम लोग बेवकूफ हैं। तो फिर उसने जैकी रख दिया। फिर वो इंटरनेशनल वर्कशॉप करवा रहे थे, तो उसके अंदर एक वाकई बंदा जैकी भी आया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जैकी जेड़ा है ना वो मतलब तालाब के अंदर सी, वो भी मर कर गया। फिर उन्होंने ना सारा कुछ निकाल के उसका नाम ना पोनी रख दिया। नहीं नहीं, पोनी हॉर्स के बच्चे को कहते हैं, खूबसूरत सा छोटा सा। इसका ये मतलब है कि यानी वैसे अब मैं आपको कहूँगा ये आपके दिमाग का कीड़ा है, ये खुन्स है, ये गलत बात है, तो आप शायद माइंड कर जाएंगे। तो लेकिन अगर मैं कहूंगा ना ये पोनी है, तो आप रिलैक्स फील करोगे। यानी ये आपकी गलत एक परसेप्शन बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो टाइम एस्टिमेशन है ना, ये बफर है, इसकी कुछ पोनीस है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये पोनी है, वो है मैं की, एरोगेंस। यार मैं तो कंपनी का जीएम हूँ, ठीक है ना, मैं 9 बजे क्यों आऊँ या मैं 8:55 पे क्यों आऊँ? ठीक है ना, तो ये मैं जो है ना एक ना वाली चीज आ जाती है। ठीक है ना, और ये ऐसा पोनी है जो कि जिसने भी ये पुण्य इख्तियार की है, अल्लाह ताला ने उसका जो अंजाम है वो बहुत बुरा किया है। हमें अबू जहल का पता होगा, ठीक है ना, आपको पता है उनका असल नाम भला क्या था? अबुल हाकिम। अबुल हाकिम मतलब ये क्या है कि दनाओं का बाप। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कुरान में क्या कहा है? अबू जहल, कि वो अबू जहल है। किस वजह से? मैं की वजह से। वो इतना था कि जब उसको मारने लगे ना, तो उसने कहा कि यार आप ना आम तलवार से ना मुझे मारो, ये जो मेरी तलवार है ना उससे मारो, क्योंकि ये बादशाहों की तलवार है। फिर उसने कहा कि मुझे कट जो है ना आपने इधर नहीं लगाना, इधर लगाना, नीचे लगाना, ताकि मेरी गर्दन जो है ना बड़ी नजर आए। और ऐसी पोनी है उसके मरते दम तक जो है ना उसके साथ नहीं है। और अल्लाह ताला ने देखो कि उसको बकायदा जो है ना कुरान पाक के अंदर अबू जहल करार दे दिया। दूसरी एक और बंदे की मैं मिसाल देता हूँ, हमारे अंकल थे, अंकल तो नहीं कहना चाहिए, खैर अल्लाह ताला ने उनको भी मतलब बड़े मतलब वो नेक पर हाजी मतलब इबादत करने वाले बंदे थे अल्लाह के। अल्लाह ताला ने उनको कहा कि यार ये मैंने एक इंसान बनाया है, ठीक है ना, इसका आप सजदा कर लो। उन्होंने कहा मैं इसको सजदा कैसे कर लूँ, ये तो मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूँ। क्या मसला आया? पोनी का, मी अना का। और उस वजह से जनाब आज तक हम लोग उसको लानत भेजते हैं। तो ये वाला जो पोनी है ना ये हमें खत्म कर देना चाहिए। इसका मैं एक और छोटी सी एक बता देता हूँ। वैसे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किस तरह पता चले कि यार किसी बंदे के अंदर अना है या नहीं है, ईगो है या नहीं है। उसके दो सिंपल से तरीके हैं, बड़े आसान तरीके हैं, हर बंदा समझ जाएगा। अगर तो वो दूसरे बंदों को हकीर समझे, तो इसका मतलब वो अना है, उसके अंदर ईगो का मसला है। दूसरा मसला ये है कि अगर वो हक बात भी ना माने, अगर एक चीज हक है, उसको पता है क्या है, लेकिन क्यों, क्योंकि मैं जीएम हूं और मैं ना मानूं, तो ये क्या है? मेरे अंदर ईगो है, तो मेरे अंदर ये वाली पोनी है। ठीक है, सेकंड जो, ये समझ आ गई? सेकंड जो होती है ना वो है देन व्हाट, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, मतलब बफर हम क्यों रखें?
या एक ये भी पोनी आ सकती है, यार अगर मैं इस तरह पोनी रखूंगा तो जिस तरह मैंने 12 मिनट कहा हुआ है तो मैं तो इससे मतलब 850 के ऊपर पहुंच जाऊंगा। 9 बजे ऑफिस होता है, मैं तो 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ कंपनी को। कंपनी तो मुझे 9 से 5 का पे कर रही है, मैं 8:50 से 5 का कर रहा हूँ। 5-10 मिनट में क्या करूंगा? आप इन 10 मिनट के अंदर ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जिस तरह कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। उसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ। 10 मिनट के अंदर आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, 2 से 3 पारे पढ़ सकते हैं। आप जो है कोई अपनी छोटी सी बुक लेके आ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। आप किसी अपने अजीजो अकारिब, किसी दोस्त को कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। एक वर्कशॉप के अंदर बंदे आए तो उन्होंने इस तरह किया, वो मतलब किसी मीटिंग में गए, 10 मिनट पहले पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने अपने फादर को कॉल की। तो उनके फादर ने कहा कि यार ये मेरी पूरी जिंदगी के अंदर पहली दफा है कि तुमने किसी काम के बगैर मुझे कॉल की है। उसकी कितनी वैल्यू होगी उसके बाप के, उसके माइंड में इस बात की वजह से कि उसको कॉल कर दिया। तो हम कॉल करें अपने ताए चाचे फूफे मामे जितने भी आपके खूनी रिश्तेदार हैं, उनको कॉल करें, माँ बाप को कॉल करें, बेगम को कॉल कर दें। बेगम मैं घर पहुंच गया हूँ, ऑफिस पहुंच गया हूँ, लेकिन आप मुझे बड़ी याद आ रही है। नहीं, तो उसको भी वर्कशॉप करवाए ना, इसलिए तो आपको कहा है कि उसको भी वर्कशॉप करवाए। तो ये है। तीसरा जो है ना, सो व्हाट, ये सारे करने का मतलब क्या है? सब कुछ चलता है हमारे माशरे के अंदर, ऑल इज ओके, सारे तो ऐसे ही हैं, तो हमने क्या कर लेना है? मतलब हम क्या चेंज ले आएंगे ये सारा कुछ करने से? ये भी आपके माइंड में आ सकता है। और ये जो है ना, ये इन दोनों से सबसे बड़ा जो पुण्य है ना, वो ये है, सबसे बड़ा पुण्य ये है। वो एक उलमा है, वो कहते हैं कि जिस मुल्क में सब कुछ चलता है ना, वो मुल्क नहीं चलता। जिस मुल्क में सब कुछ चलता है वो मुल्क नहीं चलता। ठीक है ना? तो अब देख लें कि हमारे मुल्क में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चलता है, जो करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं ठीक चलता। ठीक है? इस पॉइंट को ना हमने ये पूरी की पूरी अगली वर्कशॉप के अंदर आपने इस पोनी को ज़हन में रखना है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि ये पोनी आपका इस दिन के एंड तक खत्म हो जाए, कि सब ओके है, सब चलता है, सब ओके है। ठीक है? तो इधर हमारा जनाब अगला जो पॉइंट है ना वो खत्म हो गया। एक पॉइंट है आर्ट ऑफ नेवर बीइंग लेट। ठीक है? अच्छा ये देखें, मतलब जब भी वो इंटरनेशनल आप ट्रैवल करें ना, तो आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जिन्होंने पकड़ी होगी, मतलब बुक्स पढ़ी होंगी, सारी चीजें पढ़ी होंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने बफर टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने बड़ी देर से मैं सोच रहा था मैंने बुक पढ़नी है, बुक पढ़नी है, मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन रूटीन नहीं बन रही थी। अब मैंने ये सोचा कि मैं गाड़ी के अंदर जो है ना 15 मिनट के अंदर या 12 मिनट के अंदर मेरा ट्रैवल टाइम है, उसमें बुक पढ़ूंगा। और मैं पिछले 2-3 हफ्तों से भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने एक हाफ बुक पढ़ भी ली है। इसमें इस तरह नहीं होता कि बंदा जो पहले पढ़ा हो वो थोड़ा रिकॉल करना पड़ता है, 15 मिनट में उसमें हो जाए। किस चीज में? मतलब हर बंदे की अपनी है ना, कोई बंदा बुक पढ़ रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये अच्छी आपने बात की है कि यार मतलब इतना थोड़ा टाइम है उसके अंदर ना पढ़ा जाए, तो भाई आप अपने साथ हाईलाइटर रखिए। बुक पढ़ना है, जो बुक पढ़ना है ना, मैं आपको वो भी बताऊंगा। हर चीज की वर्कशॉप होनी चाहिए। अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा आगे कि जितने आपने काम करने हैं, सर काम को कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक बुक पढ़ना है, बुक पढ़ना अपने आप के अंदर एक आर्ट है। मेरे पास लिखी हुई है सारी की सारी चीजें कि आपने बुक को कैसे पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट वाली करवा रहा हूं नहीं नहीं, ये वैसे मैं बात कर रहा हूँ। इनकी बेसिकली ना 3-4 वर्कशॉप्स हैं। एक ये स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट की जो भी हम पढ़ा रहे हैं, एक विजन वाली है, और एक जो है स्लीप मैनेजमेंट की। ये 3 मैंने ली है। नहीं, समरी का ना ये हम यार फराज भी अक्सर डिस्कस करते हैं। समरी का मसला ये होता है कि आपको की पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको ज़हन नशीन नहीं होते। अभी मैं ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये पिछले हमने 1.5 घंटे के अंदर जो बातें लिखी हैं, तो मैं आपको 5 मिनट के अंदर भी बता सकता हूँ। क्या-क्या बातें हैं कि भाई आपको अहमद बनना है, चिल्लू नहीं बनना, ठीक है ना? और कभी आपने लेट नहीं होना और बफर टाइम रखना है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ना, लेकिन ये आपको फ़ौरन भूल जाएँगे। और हम ऑफ़िस में यही डिस्कस करते हैं हर रोज़, भूल जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे उसका हम लोग माइंडसेट नहीं बनाते, उसके पीछे स्टोरी नहीं क्रिएट करते। जब भी आप स्टोरी बनाते हो या किसी को पढ़ाते हो ना, तो आपकी चीज़ें ऑटोमैटिकली आपके ज़हन नशीन हो जाती हैं।
ठीक है? तो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, टोक्यो की। टोक्यो आपको पता है कि मतलब 1945 के अंदर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था, सारा कुछ हो गया था और पाकिस्तान भी, हमारा प्यारा पाकिस्तान भी 1947 में बना, ठीक है? आज टोक्यो को देख लें या मतलब जापान को देख लें और पाकिस्तान को देख लें तो आपको वाज़ेह फ़र्क आएगा मतलब दिखेगा। जो जापान का जो है ना ट्रेन सिस्टम वो बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। फास्टेस्ट ट्रेन शायद आपने सुना हो, ठीक है ना? लेकिन सिर्फ़ फास्टेस्ट ट्रेन की वज़ह से मशहूर नहीं है, पंक्चुअलिटी की वज़ह से भी मशहूर है। ये जनाब उनका सब मैप है, टोक्यो का सिर्फ़, ठीक है? इनके जनाब 285 स्टेशन हैं, टोक्यो में 2014 के अंदर। 13 लाइन्स हैं, हर रोज़ 11 मिलियन सॉरी हर साल 11 मिलियन लोग से ज़्यादा जो है ना ट्रैवल करते हैं। यानी 11 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं, हर रोज़ शायद इतने करते हैं, 2 दिन में करते हैं, यानी इतने लोग ट्रैवल करते हैं। इनका 2021 के अंदर टोटल लेट टाइम सिर्फ़ 30 सेकंड था। सारी ट्रेनों का मिला के, पूरे साल का मिला के टोटल लेट टाइम 30 सेकंड था। वो एक वर्कशॉप के अंदर भाई थे, वो जापान रह के आए थे। कहते हैं कि उधर मतलब इतनी पंक्चुअलिटी है कि अगर किसी जगह के ऊपर टाइम लिखा हुआ है ना कि 8 बज के 20 मिनट के ऊपर टाइम होगा, आएगी ट्रेन, तो हम उससे 10 सेकंड पहले अगर वो रो के अंदर खड़े हो जाएँ और आँखें बंद करके चलना शुरू कर दें, ऐसे, तो 10 सेकंड के अंदर ट्रेन आएगी, उसके दरवाजे खुलेंगे और आप अंदर चले जा सकते हैं। इतनी उनकी करेक्ट टाइम एस्टिमेशन है और इसीलिए वो कौम आगे चली गई है और हम लोगों को मतलब कोई का टाइम की कदर ही नहीं है। और एक बात, अगर आपकी ट्रेन लेट होती है, कुछ सेकंड भी लेट होती है, तो हर पैसेंजर को एक टिकट बना के दिया जाता है कि भाई इसकी जो है ना इतने सेकंड ट्रेन लेट हुई थी, 10 सेकंड आज ट्रेन लेट हो गई है। तो अगर ये लेट 10 सेकंड पहुंचे तो इसके अंदर इसका कसूर नहीं है, इसकी ट्रेन का कसूर है। इट्स कंपल्सरी। 10 सेकंड से तो ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता होगा, क्या ये रसीद बनाने में। वो प्रिंटिंग करते होंगे, कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम करते होंगे, कौन है उन्हें हाथ से लिखना है। मतलब वैसे भी जो निकलता होगा, मतलब ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि हर बंदे को देते हो। शायद ये भी हो कि स्टेशन के ऊपर लिखा हो, ठीक है ना? जैसे ही अगर लेट पहुँची है तो साथ जो है ना सिर्फ़ अंदर से वो पर्चियाँ बनती होती हैं, जिस तरह हम लोग टिकट नंबर लेते हैं, तो वो आप निकाल लेते हैं। हाँ, उससे भी नहीं है। बाद ये कि कोई ना कोई सिस्टम कोई ना कोई सिस्टम बनाया होगा। मतलब दैट प्रिसाइज़ कौम है ये, ठीक है? ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा यहाँ पे ना मतलब हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम एग्ज़ैक्ट साढ़े 10 बजे तक इस टॉपिक तक क्लोज़ हो गए। आगे हमारी तकरीबन 10 मिनट की ब्रेक है, ठीक है? और 10:40 के ऊपर दोबारा हम स्टार्ट करेंगे। फिर जो आपने स्टोरीज वगैरह बताई